कि मेरे ओशो के कुल मिलाकर के 10 दिन में 3 दर्शन हुए। मैं एकदम चीख मार के उनके चरणों पर गिर पड़ा। नहीं नहीं नहीं, अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा, शिकागो में भी तुम्हारे साथ रहूंगा। जस्ट लीव एवरीथिंग टू मी, तुम सब मुझ पर, तुम चिंता ही मत करो। ओशो के पुस्तकों का हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करने का मेरा भाव है। फिर मुझे कहते हैं और मुझ पर एक पुस्तक लिखो। और मैंने कहा पुस्तक, मुझे तो पता भी नहीं आपके बारे में। मैंने कहा जी, और मुझे कहते हैं और वो पुस्तक जो है 350 पन्ने की होनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है। और फिर मुझे कहते हैं कि और अमेरिका में उसको 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 छपवा। मन के पार करो हे प्रभु श्री, मन के पार करो हे। स्वामी जी, ओशो ने आपको उन पर किताब लिखने और उसे प्रकाशित करवाने के लिए भी कहा था, तो आपने वो किताब कैसे पूरी की और अमेरिका में उसे कब प्रकाशित करवा पाए? ये शिविर पूरा हो गया तो मैं वापस शिकागो आ गया और उसके बाद शिकागो से उसके बाद ये सैन फ्रांसिस्को में मुझे डीनशिप की ऑफ़र आई कि मैं वहाँ डीन बन जाऊँ। तो मैंने शिकागो छोड़ दिया, फिर मैं सैन फ्रांसिस्को आ गया, वहाँ डीन बन गया मैं। और सैन फ्रांसिस्को में हार्पर एंड रो पब्लिशर उनका ऑफिस था, तो मैं एक दिन वहाँ चला गया बुक के हिसाब से, और मैंने वहाँ के जो एडिटर है उससे बात की। मैंने कहा कि मुझे बुक लिखनी है, आपको आप छापेंगे? तो खुश हुई, उसने कहा कि यस हमको ज़रूर, लेकिन वो कहती है हमें उनके बारे में कुछ पता नहीं है, क्या आप उनकी बायोग्राफी लिख सकते हो, लिख कर दोगे तो हम छापेंगे। मैंने कहा मैं लिखूंगा। नहीं, ऐसे नहीं, आपके वहाँ से लिखित आना चाहिए कि आप ऑफिशियल बायोग्राफर हो और आपकी बायोग्राफी आप लिखोगे और हम छापेंगे उसको। तो मैंने पत्र लिखा लक्ष्मी को, लक्ष्मी ने पूछा होगा, उन्हें भगवान ने हाँ कहा होगा, वहाँ से आ गया। तो मैंने बायोग्राफी जो लिखी उसमें उसका इंग्लिश में टाइटल ये था, द अवेकन वन, द लाइफ एंड वर्क ऑफ भगवान श्री रजनीश, ये टाइटल था। और पेपर बैग पे छपी, बहुत सुंदर छपी पेपर, ये 1983 में ऐसा कुछ छपी होगी। वो जो पहली पुस्तक जो छपी थी, द अवेकन वन, द लाइफ एंड वर्क ऑफ भगवान श्री रजनीश, वो कहानी ओशो के जन्म से लेकर के और 81 तक की थी। 81 में ओशो अमेरिका आ गए थे। उसके बाद की जो कहानी है वो मैंने पूरी की, और उसका पूरा पब्लिकेशन या इंडिया में हुआ, उसका प्रकाशन, वो कहानी, उसकी ये पुस्तक है, वो उसका नाम है द लुमिनस रेबल, द लाइफ स्टोरी ऑफ भगवान, द लाइफ स्टोरी ऑफ मैवरिक मिस्टिक। और ये मेरा वैसे लीगल नाम दिया है, लेकिन ये है पूरी पुस्तक का कंप्लीशन हुआ वो 81 से लेकर के ओशो के शरीर छोड़ने तक, ये पूरी कहानी इस पुस्तक में अवेलेबल है। ये जो ओशो की बायोग्राफी जो मैंने आपको बताई, इसका फिर और भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है। मतलब जहाँ तक मुझे बताया गया है, चाइनीज़ में, जापानीज़ में उसका अनुवाद हुआ है। मुझे उनके टाइटल का पता नहीं है, लेकिन हुआ है उसका अनुवाद। और भारत में हिंदी में उसका अनुवाद हुआ है, ध्यान और उत्सव के ओजस्वी ऋषि ओशो, ये इस टाइटल से स्वामी अंतर जगदीश ने उसका हिंदी में अनुवाद किया है, और वो प्रकाशित हुआ है यहाँ डायमंड पॉकेट बुक से उसका प्रकाशन हुआ है। और उसके अलावा अंग्रेजी में मैंने 2-3 पुस्तकें लिखी। उसमें एक तो ये है, इफ इट कुड हैपन टू बुद्धा व्हाई नॉट यू। ये मेरे आर्टिकल्स का कलेक्शन है बेसिकली, ये आर्टिकल्स का अलग अलग लेखों का। और फिर हिंदी में एक और हिंदी में पुस्तक है, चेतना के पंख, वो भी आर्टिकल्स का कलेक्शन है, चेतना के पंख। और इंग्लिश में एक और बुक का भी प्रकाशन हुआ, वो है द स्पेक्ट्रम ऑफ माइंडफुलनेस, ये उसका टाइटल है, स्पेक्ट्रम ऑफ माइंडफुलनेस। वो पूरे मेरे
अलग अलग जगह जहाँ जहाँ मैंने अलग अलग सब ओशो के विजन को ध्यान में रख करके ही लिखा हुआ है, लेकिन है सारा उसके अंदर वो। तो इस तरह से इन पुस्तकों का गुजराती में भी अनुवाद हुआ है, हिंदी में अनुवाद हुआ है, और इस पे चेतना के पंख इसका अनुवाद तो नहीं हुआ, लेकिन वो इंग्लिश में अवेलेबल है। और ये जो मैंने पुस्तक बताई आपको, ये पुस्तकें हुई। और उसके अलावा मैंने ओशो की पुस्तकों का अनुवाद किया है। जैसे कि जब हम रजनीशपुरम में थे तब ओशो ने मुझे कहा कि मैं मृत्यु सिखाता हूँ, इस पुस्तक का अनुवाद करो। उसका मैंने अनुवाद किया। उसका ओशो ने टाइटल दिया है एंड नाउ एंड हियर, ये उसका टाइटल का नाम। कभी अंग्रेजी इतनी मोटी किताब है, एंड नाउ एंड हियर उसका किया। और उसके अलावा फिर उन्होंने मुझे सुनो भाई साधो, कबीर की प्रवचन माला का भी, उसका भी अनुवाद हिंदी में किया। ओशो ने हिंदी में ज्योतिष पर अद्भुत पुस्तक दी है हमको, उसका नाम है ज्योतिष अद्वैत का विज्ञान। और उसका मैंने अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया है इस पुस्तक का, एस्ट्रोलॉजी पर। मुझे उस टाइटल का नाम याद नहीं है, लेकिन इसका मैंने अनुवाद किया है। इसी तरह से एजुकेशन पे जो ओशो बोले हैं हिंदी में, उसका भी फिर मैंने ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया है। और भी कुछ होंगे, मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन कहने का आशय ये है कि ये काम ओशो द्वारा दिया गया है, वो मैं और भी काम करता रहा, लेकिन उसके साथ साथ अनुवाद का भी काम करता